अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान के हवाले से अपडेट करता चलूं कि आज इमरान खान गिरफ़्तारी से बच गए हैं, भाग गए हैं। अपने आप को बड़े बहादुर और दिलेर और किसी के सामने झुकने वाला नहीं, किसी से डरने वाला नहीं करार देने वाले इमरान खान ने आज अपने कारकुनों को इकट्ठे कर लिया ज़मानत पार्क के अंदर। और शिबली फराज उन्होंने पुलिस के साथ भी गलत बयानी की। पुलिस ने उनको वारंट गिरफ़्तारी जो है वो तो रिसीव कराए, शिबली फराज ने रिसीव की है, लेकिन शिबली फराज ने वारंट गिरफ़्तारी रिसीव करते हुए पुलिस को ये लिख कर दिया कि इमरान खान ज़मान पार्क में नहीं है, जिसको ज़मान पार्क का नाम ज़मानत पार्क रखा गया है नून लीग की तरफ से। या मुर्तज़ा सोलंकी ने शायद सबसे पहले ये ट्वीट किया था कि क्योंकि इमरान खान ज़मान पार्क में तो मौजूद है लेकिन चल ज़मानत पे रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ 25 से ज़ायद मुकदमात का बताए जा रहे हैं, जिनमें वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे। बहादुर इतने हैं कि अदालतों में भी पेश नहीं हो रहे और पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहे। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इस इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी की है और पुलिस को हुक्म दिया कि 7 मार्च को पुलिस जो है इमरान खान को गिरफ़्तार करके पेश करे। इस्लामाबाद पुलिस अदालती हुक्म पर वारंट गिरफ़्तारी लेकर लाहौर पहुंची और ज़मान पार्क जब पहुंची तो इमरान खान ने अपने पार्टी रहनुमाओं को भी तलब कर लिया, बुला लिया और कारकुनों को भी बुला लिया। चौधरी परवेज़ इलाही, आज़म सवाती, उमर सरफराज चीमा और बाकी जो PTI के रहनुमा हैं वो भी पहुँचे और दर्जनों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में कारकुनान को भी बुलाया गया। और इमरान खान ने मज़ेदार बात ये हुई, मैं सुन रहा था जो कि इमरान खान कारकुनान को कहते रहे कि मैंने अपने लिए नहीं बुलाया, आपको अपने लिए नहीं बुलाया, बाकी किसके लिए बुलाया है भाई? मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बताना चाह रहा हूँ, वो बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको बुलाया है, लेकिन अपने लिए नहीं बुलाया। और बिठा दिया कि कारकुनान को बिठा दिया और ये बताने के लिए बुलाया कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। भाई डरने वाले नहीं हैं तो आप गिरफ़्तारी दे दें। जो लीडर्स होते हैं वो तो साल हा साल जेलों में गुजारते हैं, जेलों में रहते हैं, जेल काटते हैं सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए। आप न जमहूरियत के लिए ये कुछ कर रहे थे, न आप आइन के लिए कर रहे थे, न मुल्क के लिए कर रहे थे। आप पे जो मुकदमात हैं खान साहब पर, खान साहब ने आइन शिकनी की, जमहूरियत का बसात लपेटने की कोशिश की, असम्बली तोड़ी, जिसको गैर आइनी इक़दाम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया इमरान खान के इन फैसलों को और गैर आइनी करार दिया एक जज ने। तो आर्टिकल 6 की सज़ा का भी रिकमेंडेशन दी कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो आर्टिकल 6 भी इमरान खान पर लगा सकती है। लेकिन हुकूमत इमरान खान के ख़िलाफ़ अभी तक कुछ नहीं कर पाई मासिवाय मुकदमात बनाने के। लेकिन गिरफ़्तार तब होंगे जब अदालतें चाहेंगी, क्योंकि इमरान खान अदालतों के पीछे छुप रहे हैं। इसमें अब किसी को डाउट नहीं रहा कि आज भी मौलाना फजल रहमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मैंने लाइव की थी, उसमें भी मौलाना ने अदालतों को आईना दिखाया है कि भाई आप जो दोहरा मयार जो आपने शुरू किया हुआ है कि कुछ के लिए अलग, हमारे लिए अलग फ़ैसला है, माजी में अदालतों के अलग फ़ैसले हैं और अभी भी आइन की तशरीह अगर की जा रही है तो इमरान खान के लिए अलग की जा रही है, PDM की जमातों के लिए और नून लीग के लिए अलग आइन की तशरीह की जा रही है। तो ये अदालतों का जो दोहरा मयार है इंसाफ का, उस पर मौलाना फजल रहमान ने आज अदालतों को खरी सुनाई है और आईना दिखाया है, बल्कि इस तरह कहना मुनासिब होगा। लेकिन अब अदालतों आज भी हाई कोर्ट में चले गए। फिर फवाद चौधरी और जो इमरान खान के वकील हैं अजहर सिद्दीक, वो लाहौर हाई कोर्ट भी पहुँचे आज इतवार का दिन और लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे अदालत में दरख्वास्त देने के लिए कि जी पुलिस को रोका जाए कि इमरान खान को गिरफ़्तार न करे और जो इस्लामाबाद की अदालत का फ़ैसला है वो कलअदम करार दिया जाए या स्टे दिया जाए, पुलिस को गिरफ़्तारी से रोका जाए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट बंद थी, इतवार का दिन था, मेन मरकज़ी जो दरवाज़ा है लाहौर हाई कोर्ट का वही बंद था।
तो फिर चीफ जस्टिस के घर पहुंचे हैं। इमरान खान के वकील पीटीआई रहनुमाओं के साथ चीफ जस्टिस के घर पहुंचे हैं और वहां पर चीफ जस्टिस के रहायशगाह के अमले को उन्होंने दरख्वास्त थमाने की कोशिश की कि जी दरख्वास्त ले लें हमसे। अमले ने कहा कि भाई ये तो हमारा काम नहीं है कि आपसे हम दरख्वास्त ले लें, ये तो मुतल्लिका जो लोग हैं उनको आप अदालत में जाकर दरख्वास्त जमा करा दें, लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दें, रजिस्ट्रार के पास जमा करा दें, हम अथॉरिटी नहीं है कि आपसे दरख्वास्त ले लें। तो कुछ लोग तो ये कहने लगे जी चीफ जस्टिस ने वापस कर दिया, हालांकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है उनके लिए भी बहुत सारे सवालात डिस्कस होते रहे हैं कि उनके दामाद पीटीआई के एमपीए हैं और उनकी फेवर या उनकी हमदर्दियां हैं इमरान खान के साथ, ये भी इल्ज़ामात लग रहे हैं। अगर डायरेक्ट किसी की डायरेक्ट है, किसी के इनडायरेक्ट है, लेकिन उंगलियां उठ रही हैं, सवालात उठ रहे हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से भी। लेकिन आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रहायशगाह से इमरान खान को फौरी रिलीफ नहीं मिला। हालांकि माजी में इस तरह हमने देखा कि माजी में इस तरह का रिलीफ छुट्टी के दिन भी और आधी रात को भी पीटीआई के बहुत सारे लोगों को मिलता रहा है। पीटीआई के लोगों के लिए अदालतें आधी रात भी खुलती रही है, छुट्टी के दिन भी खुलती रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इस तरह के 2-3 वाक़यात हुए हैं। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने या उनके अमले ने, चीफ जस्टिस के अमले ने, स्टाफ ने इमरान खान को वापस कर दिया, इमरान खान के वकील को, और उनको रिलीफ नहीं दिया गया फौरी तौर पर और कहा गया कि जी आप लाहौर हाई कोर्ट में जाकर दरख्वास्त जमा करा दें। फिर चीफ जस्टिस के रहायशगाह से अजहर सिद्दीक वकील और पीटीआई के रहनुमा लाहौर हाई कोर्ट दोबारा पहुँचे। दोबारा भी लाहौर हाई कोर्ट का मेन दरवाज़ा जो था वो बंद था, तो इन्होंने फिर खिड़की से लाहौर हाई कोर्ट का जो अमला है, जो सिक्योरिटी अमला है, उनको दरख्वास्त थमा दी कि जी दरख्वास्त, यानी दरवाज़े पर रख दी, दरवाज़े गेट पर ही रख दी कि भाई ये दरख्वास्त ले लें आप और हम ये जमा करा रहे हैं। भाई आप बाज़ाब्ता कल का इंतज़ार करें। पुलिस तो इतला तो ये है कि पुलिस वापस आ गई है, इस्लामाबाद की पुलिस वहाँ पर पहुँची क्योंकि अदालत का हुक्म था इस्लामाबाद पुलिस को। और आईजी इस्लामाबाद ने तो ये कहा था पुलिस एहलकारों को कि एक तो तहम्मुल से काम लिया जाए, दूसरा इमरान खान के बगैर वापस ना आए। इस तरह की भी इतलात आ रही थी, लेकिन अब इतलात ये हैं कि पुलिस वापस तो आ गई है, लेकिन इमरान खान ज़मान पार्क में मौजूद हैं। इमरान खान ने तकरीर की अपने कारकुनों के साथ, अपने पार्टी रहनुमाओं के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। और शिबली फराज ने पुलिस के साथ, कहा जा रहा है कि गलत बयानी की, क्योंकि जब मौजूद हैं और अगर कहा है शिबली फराज ने, शिबली फराज की भी मीडिया टॉक में सुन रहा था, उन्होंने तो कहा कि भाई मैंने अगर ये लिखा है कहीं दिखा दें कि इमरान खान मौजूद नहीं है तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। अब वो मुकर भी गए हैं या उन्होंने नहीं लिखा, ये तो मैंने वारंट गिरफ्तारी या जो है वहाँ पर मौजूद तो नहीं था, वो मुझे नहीं पता कि शिबली फराज ने क्या लिख कर दिया है। लेकिन ख़बरें ये आई कि शिबली फराज ने पुलिस को धोखा दिया, झूठ बोला, और पुलिस ये भी केस बना सकती है, शायद बना भी ले कि शिबली फराज ने गलत बयानी की, और गलत बयानी की भी सज़ा होती है कि पुलिस के साथ झूठ बोला गया, पुलिस को धोखा दिया गया कि इमरान खान ज़मानत पार्क में या ज़मान पार्क में मौजूद नहीं है, और बाद में इमरान खान फिर वहाँ से बरामद होते हैं और कारकुनों के दरमियान बैठे हैं, पार्टी रहनुमाओं के दरमियान बैठे हैं, उनको खिताब कर रहे हैं, एक नहीं दो दफ़ा खिताबात कर रहे हैं और कारकुनों को। और खिताब में बातें क्या, बातें वही पुरानी हैं, वही गट्ठी पीठी जो बातें हैं, पुरानी बातें, पुराने इल्ज़ामात जो रोज़ इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं, क्योंकि ये रोज़ इल्ज़ामात लगाने के पीछे भी एक फ़लसफ़ा है, एक साइंस है। साइंस ये है कि झूठ इतना बोलो, कहते हैं ना, एक वो कहावत है कि झूठ इतना बोलो कि सच लोगों को वो सच लगने लगे। तो ये झूठ इसलिए शायद बोल रहे होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर रिपीट कर रहे होते हैं, ताकि लोगों के जहनों में ये
تازہ رہے اور ذہن نشین رہے، لوگ بھولیں نہ اس بات کو، اسی لیے وہ روزانہ وہی الزامات لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج بھی انہوں نے جو تقریر کی اس میں وہی الزامات تھے، آصف علی زرداری ہوں یا نون لیگ کی قیادت ہو، چور ڈاکو، اور یہی بیانیہ جو پٹ چکا ہے عمران خان کا وہی کیا۔ لیکن فی الحال عمران خان یعنی کارکنوں میں چھپ گئے، گھر میں چھپ گئے، اور باقی تو سوشل میڈیا پہ تو بہت ساری چیزیں آ رہی تھی، کہیں سیڑھی سے اتر رہا ہے عمران خان، کہیں عمران خان کو نقاب پہنا کے کھڑا کیا گیا ہے، وہاں پر موجود ہے، دیکھ رہا ہے، اس طرح کی تو سوشل میڈیا پہ طنزیہ ایک چلتی رہتی ہیں پوسٹیں۔ لیکن عمران خان کو فی الحال وہ کارکنوں میں چھپنے کی وجہ سے وہ بچ گئے ہیں، اور شبلی فراز نے پولیس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کہا ہے کہ جی ہم 7 تاریخ کو یعنی پرسوں عدالت میں خود پیش ہوں گے عمران خان، کیونکہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے تھے، اس لیے اسلام آباد کی عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، جس سے آج عمل درآمد تو پولیس نے کرایا، ریسیو تو کرایا، لیکن پولیس گرفتار نہیں کر سکی۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی پولیس نے آج گرفتار کرنا بھی نہیں تھا، صرف ڈرانا تھا عمران خان کو، لیکن عمران خان واقعی میں ڈر گئے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔